दर्शकों, श्री कृष्ण ने यह भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को युद्ध भूमि पर दिया था। यही गीता का ज्ञान जो व्यक्ति समझेगा, अपने जीवन में उतारेगा, वो इंसान कभी दुखी और परेशानी में नहीं रह सकता। गीता का ज्ञान मुक्तिदायी कहा जाता है। जो इसे ध्यान से सुनेगा, उसे हर दुख से, हर परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। गीता का ज्ञान हर समस्या से बचाने वाला है, हर तकलीफ से मुक्ति देगा। मनुष्य जीवन के हर दुख को, हर चिंता को दूर करने की ताकत गीता में है। एक बात हमेशा के लिए याद रखो, जो व्यक्ति भगवत गीता को सुनता है, पढ़ता है, वह अपने हर चिंता से, हर समस्या से, हर दुख से मुक्त हो जाता है। उस मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। आपके भाग्य में या प्रारब्ध में कोई दुख है या आपके भाग्य में कोई तकलीफ है, तो भगवत गीता सुनने वाला मनुष्य, पढ़ने वाला मनुष्य उससे भी छूट जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य उसे नित्य नेम से पढ़ता हो या सुनता हो, वो मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम वही भगवत गीता के ज्ञान की बात करेंगे जो आपके जीवन में हर मोड़ पर काम आएगा। तो इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। यही ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य का मन ही मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त है और वही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जिस इंसान का मन आपके हिसाब से चलता है, वही मन उस इंसान का सच्चा साथी बनता है। लेकिन जो मनुष्य आपने मन के हिसाब से चलता है, वही मन आपको वश करता है। उस मन से बड़ा दुश्मन आपका और कोई नहीं हो सकता। जिस इंसान का मन खुद के वश में होता है, तो वह उसके जीवन को रोशनी की तरफ ले जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन का गुलाम बन जाता है, तो वो मन उस इंसान के जीवन को अंधकार की तरफ ले जाता है। इस जीवन में हर दुख का, हर सुख का मन ही कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा खुद का फायदा देखता है, खुद का ही स्वार्थ देखता है, वो मनुष्य पूरे जीवन में सच्चे प्रेम को कभी भी नहीं समझ सकता। प्रेम कोई खिलौना नहीं है, प्रेम एक निस्वार्थ होने का भाव है। प्रेम बस लेने का नाम नहीं है, प्रेम तो देने का नाम है। कोई इंसान को कुछ चाहिए, वो प्रेम नहीं हो सकता। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप किसी मतलबी इंसान से, स्वार्थी इंसान से प्रेम करोगे, तो बदले में आपको दुख ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ और प्रेम दोनों एक जगह कभी नहीं रह सकते। इसीलिए इस मतलब भरी कलयुग में आंख बंद करके प्रेम नहीं करना चाहिए। मनुष्य ने सोच समझकर अपना प्रेम किसी पर लुटाना चाहिए। कभी ये मत सोचना कि प्रेम के बदले में आपको प्रेम ही मिलेगा। बिना सोचे, बिना समझे प्रेम करोगे तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद देख रहे होंगे कि आज के युग में लोगों को प्रेम के बदले दुख ही मिलती है। इसीलिए अपने मन का प्रेम कभी भी किसी स्वार्थी इंसान से, मतलबी इंसान से कभी मत लगाना। बिना सोचे, बिना समझे प्रेम करना है तो उस ईश्वर से करो, उस भगवान से करो जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी दुख नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अंदर से टूट जाता है, उसके जिंदगी में मुसीबतें आती है, दुख आता है, तकलीफें आती है। उस वक्त हर कोई उसका साथ छोड़ देता है। तब उसी समय उस मनुष्य के अंदर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उसी दुख की समय में उस मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। याद रखना, जब तक इंसान दूसरों के सहारे जीता है, तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर में क्या योग्यता है, उसमें क्या शक्ति है।
जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि यह जीवन क्या है। जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वो उसका सामना कर नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जब अपनों से ठोकरें मिलती है और जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अपनी तकलीफों से, अपनी समस्या से खुद को ही लड़ना पड़ता है। ये दुनिया की जो भीड़ है वो सिर्फ आपके मन को दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपकी जिंदगी से आपकी तकलीफों को दूर कर सके। इस कलयुग में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जब दुख आता है, समस्या आती है, तकलीफ आती है तो टूट कर रह जाते हैं, बिखर कर रह जाते हैं, हार मान लेते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जब उन पर कोई समस्या आती है, दुख आता है, तब वो लोग तकलीफों का सामना करते हैं, उनके अंदर की हिम्मत जागती है। उनका परिचय अपनी शक्ति से होता है। आपने कई सफल लोगों के बारे में सुना होगा। वो लोग बोलते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में तकलीफ नहीं आती थी, दुख नहीं आता था, तो आज हम जिस मुकाम पर हैं, उस पर कभी नहीं पहुंच पाते। गीता में यही कहा है कि कई बार ये जिंदगी हमें इसीलिए तकलीफ देती है ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें, कुछ बड़ा बन सके। तो याद रखना, जीवन में कोई भी तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, उसका सामना करना। जब उसका सामना करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं हर मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानता हूँ। मैं हर मनुष्य के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ। हर मनुष्य के बारे में मुझे सब कुछ पता है कि वो कौन है, वो क्या करता है और क्या सोचता है। लेकिन इस कलयुग के इंसान को यह नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मुझे आज तक कोई समझ नहीं पाया। दर्शकों, ईश्वर के बारे में सब अपने अपने तरह की बातें करते हैं, पर उसके वास्तविक स्वरूप को, उस भगवान को आज तक कोई ठीक से नहीं समझ पाया है। अगर आप अपने जीवन में खुश नहीं है तो गौर करना अपनी जिंदगी की तरफ। आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी पड़ी हुई है। इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को कम कर ले। आप जितनी इच्छा रखोगे उतने ही दुखी रहोगे। जितनी इच्छा कम करोगे उतने ही खुश रहोगे। तो याद रखना कि जिंदगी में खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करो, जो मिल रहा है उसी में खुशी ढूंढो। तभी जीवन खुशियों से भर जाएगा, मन आनंद में रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, आप जिसके साथ भी रहते हैं, उस मनुष्य से, उस वे से खुद को हद से ज्यादा कभी अटैच नहीं करना चाहिए। काम काम के लिए करो, ना कि काम के पीछे पागल हो जाओ। संबंध जीवन में आनंद के लिए बनाओ, ना कि उन संबंधों से ही अपने जीवन में दुख लाओ। इस कलयुग का इंसान बहुत ही अजीब है। जिन चीजों को उसके सुख के लिए बनाया गया है, उन चीजों से ही मनुष्य अपने लिए दुख खरीद लेता है। उन चीजों में अपने लिए दुख खड़ा कर देता है। किसी और को क्या दोष देना, जो हम दुनिया अपने लिए बनाते हैं, उसी दुनिया से हमें दुख प्राप्त होने लगता है। इसलिए संबंध प्रेम के लिए बनाइए, आनंद के लिए बनाइए, दुख और पीड़ा के लिए नहीं। सच देखा जाए तो दुख को हम खुद खोजते हैं, दुख अपने आप कभी नहीं आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी समझ को छोड़कर, अपनी बुद्धि को छोड़कर सिर्फ अपनी भावनाओं के पीछे लग जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ, पागल बना के चला जाता है। ऐसे इंसान का हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। बात यह नहीं कि आप एक भावुक और अच्छे इंसान हैं।
लेकिन जहां आपको अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करना चाहिए, अगर वहां भी आप अपनी भावनाओं से काम लेंगे तो बदले में आपको दुख, पीड़ा मिलेगी, तकलीफ होगी। इस चीज की समझ होनी बहुत जरूरी है कि कहां पर भावनाओं से चलना है और कहां पर अपनी समझ से चलना है। जो मनुष्य इन दोनों का तालमेल बैठाता है तो समझ जाना कि जिंदगी का असली सार यही है, जिंदगी का असली ज्ञान यही है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर इंसान के दिल में रहता हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर मेरी शक्ति ना हो। लेकिन इस कलयुग में लोग दिल की सुनना ही छोड़ देते हैं। जो इंसान के अंदर चेतना है उसकी सुनना ही छोड़ देंगे। इंसान सिर्फ अपने मन और बुद्धि की सुनता है। जो मनुष्य का मन उसे करने को कहता है, इंसान वही करने लग जाता है। मनुष्य अपने मन के वश में जाता है, लेकिन जो उसकी बुद्धि, जो उसकी चेतना उसे आवाज देती है, वो उसके कानों तक नहीं पहुंचती है। जब भी कोई मनुष्य पहली बार कोई बुरा कर्म को करने जाता है तो मेरी आवाज उसे रोकती है, उसे बताती है कि यह सही है, यह गलत है। लेकिन धीरे धीरे इंसान गलत कर्मों को करते करते इतना आगे निकल जाता है कि उसे वह आवाज सुनाई देना ही बंद हो जाती है। इंसान भगवान को हर जगह ढूंढता है, लेकिन अपने दिल के भीतर, अपने अंदर कभी नहीं झांकता। थोड़ी देर शांत होके, आंखें बंद करके कभी अपने भीतर नहीं देखता। दोस्तों, बाहर की दुनिया में झांकना बहुत आसान है, लेकिन अपने भीतर की यात्रा करना बहुत कठिन है। याद रखना एक बात हमेशा के लिए, जिस मनुष्य को अपने भीतर ईश्वर नहीं मिला उसे ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देगा। किसी भी मंदिर में जाएगा तो उसे मूर्ति ही दिखाई देती है, लेकिन जब वह अपने भीतर झांकेगा तो उसे वास्तविक सत्य के दर्शन होते हैं। वो ईश्वर सब जगह पर व्यापक है, लेकिन जिसकी आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ा है, स्वार्थ और मतलब का चश्मा चढ़ा है, उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर ना हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है उसके अंदर ईश्वर का वास ना हो। जो चीज बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वह मिलेगी कैसे? जो चीज आपके अंदर है उस चीज का दर्शन आपको अपने भीतर जाकर ही होगा। अपने अंदर के भगवान को पहचानो, फिर कहीं जाने की जरूर नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप कहते हैं कि मैं हर इंसान के अंदर समाया हुआ है। आप कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, लेकिन मुझे आप एक साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। मैं तुम्हें वह दिव्य नेत्र दूंगा जिसे तुम मुझे अपने भीतर और बाहर हर जगह देख पाओगे, मेरा हर रूप देख पाओगे। भगवद गीता में कहा है कि इंसान जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है उसी में ही उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी में उसका मोह हो जाता है और वही चीज पाने के लालच करता है और वह उसे ही पाने की इच्छा करता है। लेकिन जब वो चीज उसे नहीं मिलती, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, उसके अंदर में क्रोध यानी कि गुस्से का जन्म होता है और उस क्रोध के कारण उस मनुष्य को सही और गलत को समझने की उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर वो मनुष्य खुद ही खत्म हो जाता है। क्रोध एक ऐसी चीज है कि उसके वजह से इंसान हर चीज खो देता है। इसलिए हर मनुष्य ने अपने क्रोध पर काबू रखने को सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध, घमंड, गुस्सा और निर्दयता यह अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, जो अपने ही घमंड में जीते हैं, जो बहुत क्रोधी और निर्दयी होते हैं।
हर एक अच्छे और सज्जन मनुष्य को इन अवगुणों से खुद को दूर रखना चाहिए। एक अच्छे और बुरे मनुष्य में क्या फर्क होता है? बुरा मनुष्य सिर्फ अपने अहंकार और अपने क्रोध में ही जीता है, लेकिन एक अच्छा मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए जीता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान कभी मीठा नहीं बोल सकता। अगर कभी बोलेगा भी तो उसके वो शब्द झूठे होंगे। और एक अच्छा मनुष्य जब बोलेगा तब उसे लोग सुनना चाहेंगे। एक अच्छा मनुष्य कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता है, लेकिन वही क्रोधी इंसान किसी से भी गुस्सा कर सकता है। आजकल के लोगों को किसी की अच्छाई दिखाई नहीं देती। यह दुनिया बुराइयां देखने में बहुत माहिर है। इसीलिए याद रखना, लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप क्या कर रहे हो उस पे ध्यान दो और अपना कर्म करते रहो। दुनिया को देख के अपने फैसलों को मत बदलो, आपने कर्म करने पे ध्यान दो। इस दुनिया को देख करके अपने जीवन के फैसले कभी मत लो। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, क्या गलत है क्या सही है उसको पहचानने के लिए अक्ल भी दिया है। तो आप वो काम करो जो आपको सही लगता है। इस दुनिया में लोगों को क्या सही लगता है क्या गलत लगता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपके लिए क्या सही है आप सिर्फ उस पर ध्यान दे दो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो लोग अपने मन को काबू में नहीं कर पाते उनका मन उनका ही शत्रु बन जाता है, दुश्मन हो जाता है। जिस इंसान का मन उसके काबू में नहीं है उस इंसान को जिंदगी भर हर जगह पर हर बात पर ठोकर खाना पड़ता है। हर जगह पर तकलीफों से सामना करना पड़ता है, दुख ही दुख मिलता है। आप अगर खुद के मन के कहने पर चलते रहोगे तो आपका मन आपसे आपके जीवन को छीन लेगा। इसलिए अपने मन पर कंट्रोल रखना सीखो, मन का गुलाम मत बनो। दोस्तों, दुनिया से जीतना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अपने मन से जितना बहुत कठिन है। तो याद रखना, दुनिया को जीतने से पहले खुद के मन को जीतो। लेकिन इंसान अपने ही मन से हार जाता है, अपने मन को काबू में नहीं कर पाता है। और जो इंसान अपने मन से जीत गया, मन को काबू कर पाया, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अधर्म की बातें करते हैं उन लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग हमेशा अधर्म की बातें करते हैं, गलत सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ जिंदगी में कभी मुंह नहीं लगना चाहिए। जब आप अधर्मी लोगों के साथ बहस करते हैं तो वो आपकी धार्मिक सोच यानी कि अच्छी चीजें खींच लेते हैं और उस इंसान की अधर्मी गलत चीजें आपको देके चले जाते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा, किसी भी अधर्मी पापी इंसान से बात करने के बाद, बहस करने के बाद आपका मन भारी हो जाता है। आप उस वक्त मन को दुखी और परेशान महसूस की होगी, क्योंकि आपकी धार्मिक सोच, अच्छी बातें वो लेकर चला गया और खुद की गलत सोच वो आपको देकर चला गया। तो जो इंसान जीवन में हमेशा सबको बुरा ही बोलता है, हमेशा सत्य के लिए भी बुरा ही सोचता है, ऐसे इंसान को पागल समझकर उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों से बहस करके, ऐसे इंसान से बात करके आपको सिर्फ और सिर्फ दुख और तकलीफ ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ छल करता है, कोई गलत करता है, तो उसे सहन नहीं करना है, बल्कि उसका डट के सामना करना ही होगा। अगर जीवन में कोई दुख आता है, कोई समस्या आती है, तो उसका टेंशन नहीं लेना, उससे डरना नहीं है, बल्कि उस दुख का, उस प्रॉब्लम का सामना करके हमारी यही छोटी सी जिंदगी को आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मानव जीवन बार बार मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है,
तो जिंदगी में कभी भी इतना सहन नहीं करना कि सामने वाला व्यक्ति आपको कमजोर या ना कामयाब समझने लगे और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार तकलीफ या दुख देता रहे। माना कि मूर्ख लोगों से बहस करना कभी भी अच्छा नहीं है। हर किसी पागल इंसान को जवाब देना सही नहीं है। लेकिन याद रखना, हर जगह पर चुप रहना, हर बात को सहन करना भी हमारे जीवन में बहुत दुख और तकलीफ दे सकता है। चुप तभी रहना है जब आप खुद ही गलत हो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको कमजोर और पागल समझने लग जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी चीज का काम से ज्यादा यानी अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को इतना ज्यादा मत करो कि आपको उसकी लत लग जाए, उसकी आदत लग जाए। चाहे वो नशा हो, चाहे वो जुआ क्यों ना हो, चाहे ज्यादा खाने की आदत हो या ज्यादा सोने की आदत हो, या बहुत ज्यादा मोबाइल देखने की आदत क्यों ना हो, या दिन भर टीवी देखने की आदत हो। ये आदतें आपको एक ऐसी दुनिया में धकेल देती है जहां सिर्फ आप अकेले ही होते हैं। आपको इन आदत के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपने कभी गौर किया होगा, कोई इंसान को किसी चीज की बहुत ज्यादा लत पड़ जाती है, आदत लग जाती है, वो इंसान अपने में ही खोया रहता है। उसको बाकी कुछ भी नजर नहीं आता है। कौन क्या कर रहा है, कौन उससे बात कर रहा है, उसे नजर नहीं आता है। कई लोग नशे में इतने खोए रहते हैं, उन्हें थोड़ा भी होश नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में हो क्या चल रहा है, मेरे परिवार पर मेरे वजह से क्या बीत रहा है, मुझे कौन आवाज दे रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। किसी चीज का उपयोग करने में और किसी चीज की आदत लत लगाने में बहुत अंतर होता है। इस दुनिया में जो मनुष्य नशा की लत में गया, उस इंसान की वजह से का पूरे परिवार को बर्बाद होना पड़ा। जब आप सार वक्त फालतू की आदत में ही लगाओगे तो जिंदगी के जरूरी काम, जीवन के असली काम आप कब करोगे। और यह बात सिर्फ नशा की नहीं है, आदत चाहे कोई भी हो। किसी को मोबाइल की आदत है तो किसी को किसी दूसरे इंसान की आदत है। कभी किसी इंसान की यानी प्यार की लत मत लगने देना। इसलिए याद रखना कि अपने मन को किसी भी चीज की आदत, किसी भी चीज की लत कभी मत लगने दो। आदत का मतलब यही होता है कि आप उस चीज के, उस इंसान के, उस नशा के गुलाम बन जाते हो। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जीतना है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जा। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं, मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफी का हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए, ना वो दिन रहे और ना ही अब वह शौक रहे। या खुदा हमें बेशक उम्र दराज न करना, थोड़ा कम जी लेंगे मगर किसी का मोहताज न करना। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हो गया इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। दुनिया है जनाब खूबसूरत शक्ल के लिए, साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूँ मैं, बहुत मजबूत रिश्ते थे लेकिन बहुत कमजोर लोगों से।
जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता, उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार में अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और न ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें सुनाई देती है। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा और ना किसी की उपेक्षा करना। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती है, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीख है। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर इसी तीसरे के पास खुशी ढूंढते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं। रास आ गए हैं कुछ लोगों को हम, लेकिन कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आई। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में बड़ा हुआ तीनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक किसी के हृदय में छुपा हुआ कपट होता है। वक्त की मार से तुम गुजर रहे हो, घबराओ मत, विश्वास रखना कि तुम निखार रहे हो। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन कभी इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी के फायदे की उम्मीद नहीं होती। वक्त वो तराजू है साहब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। सुकून जिनकी बातों से मिलता है उनकी खामोशी मार डालती है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।